I am Dr. P.K. Gupta, Associate Professor, Department of Mathematics, Ghatsila College, Ghatsila. ऑनलाइन वीडियो का यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें हम सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थी के लिए कोर्स 1 का टॉपिक लिया है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हम लीबनिज रूल फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज को हम लोग सिंबल में -1 के पावर n-1 u1 में समीशन लगा हुआ 1 से इन्फिनिटी इसके द्वारा डिनोट करते हैं। क्योंकि इसमें जब n बराबर 1, 2, 3 वगैरह डालेंगे तो वह एक बार प्लस माइनस ऐसे ही आएगा। तो कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा यदि un ग्रेटर देन un प्लस 1। इट मीन्स दैट सीरीज in decreasing series are in decreasing order for all n। एंड दूसरा कंडीशन है लिमिट nth टर्म का लिमिटिंग मान 0 होना चाहिए। यदि ये दो शर्त होता है तो वह अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट टेस्ट हम लेते हैं रेविज टेस्ट। रेविज टेस्ट कहता है द पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा un converges or diverges according as limit n tends to infinity and un by un plus -1 greater than or less than 1। It means that if this limit is greater than 1 then convergent, and if this limit is less than 1 then divergent। next test है De Morgan's and Bertrand test। The series sigma un of positive term is convergent or divergent according as lim n tends to infinity and bracket में un plus 1 by un, sorry this is wrong, this will be un by un plus 1, un by un plus 1 minus 1 whole minus 1 log n greater than or less than equal to 1। It means that the limit of this function is greater than 1 then series is convergent, and if the limit is less than 1 then the series will be divergent। next test है logarithmic ratio test of Shklovich। शॉर्ट में इसको logarithmic test भी कहते हैं। the series sigma un of positive term is convergent or divergent according at lim n tends to infinity and log un by un plus 1 greater than or less than 1। which is condensation test। if the function fn is positive for all positive integral value of n and continually decreases एज एन इंक्रीजेज, मतलब ये फंक्शन जो fn है वह डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एंड इफ a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन द टू इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा fn एंड सिग्मा a के पावर n fa के पावर n आर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। ये भी सीरीज जस्ट एक कंपेरिजन हो रहा है दो टेस्ट में, दो सीरीज में कि कुछ सर्टेन कंडीशन दिया उसके साथ होने पर ये दोनों सीरीज या तो साथ साथ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अंत में आता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एक कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा un containing positive or negative terms is said to be absolutely convergent if the series sigma un mod is convergent, un mod is convergent। example the convergent series sigma un equal to 1 minus half plus half square minus half cube plus half 4 minus dot 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 is absolutely convergent because the series sigma un equal to 1 plus half square plus half cube dot 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 is convergent। इस सीरीज हम देख रहे हैं कि ऊपर का सीरीज जो है सिग्मा un वो अल्टरनेट सीरीज है, तो वह अल्टरनेट सीरीज है वो, और जब इसका मॉडल लेते हैं जितना माइनस है सब पॉजिटिव हो जाता है
तो इसीलिए यह सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। इस तरह से हमने लगभग सारे टेस्ट ले लिए, और वैसे तो सभी टेस्ट का प्रूफ भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं जो कि हम लोग इसके बाद देख रहे हैं। प्लीज वेट। अब हम यहां पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है एग्जाम्पल। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज दिया हुआ है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डिवाइड 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड nth टर्म un। अब यहां पर देखना यह है कि सीरीज किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग nth टर्म निकालेंगे। तो यहां एक साथ कई चीज चेंज हो रहा है, जो सा ध्यान से देखना है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सीरीज में यहां x के पावर 0 है, x पावर 1, x पावर 2 है। तो पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 2। इट मींस दैट nth में n-1 हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमने लिखा x के पावर n-1, x के पावर n-1। ऊपर हम देख रहे हैं यहां पर एक टर्म है, यहां पर 2 टर्म है, यहां पर 3 टर्म है। तो 1, 2, 3 के हिसाब से nth टर्म में क्या होगा। एक चीज और देख रहे हैं, 1, 3, 5 इस तरह से बढ़ रहा है, यानी अल्टरनेट सिर्फ ऑड नंबर बढ़ रहा है। तो 1, 3, 5 के हिसाब से जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा 2n-1। इसीलिए ऊपर हो जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 2n-1 का होल स्क्वायर। नीचे भी हम देख रहे हैं कि ऑड टर्म्स है, सॉरी इवेंट मतलब इवेंट है सब। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2, 4, 6 इस तरह से। तो लास्ट टर्म में क्या देखते हैं, ये थर्ड टर्म में 6 है, सेकंड टर्म में 4 है, तो nth टर्म में 2n हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 डॉट डॉट 2n का स्क्वायर। इस तरह से हमारा un निकल गया। यहां पे हम बड़ा सावधानी बरतते हैं, यदि un हमारा गलत निकल जाएगा तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा। un के बाद un+1 निकालते हैं। स्पष्ट है, जिस तरह से ये गया ये पूरा आएगा ही, एक एक टर्म और बढ़ जाएगा। इसमें हम 2 जोड़ेंगे, 2n+1 में 2 जोड़ेंगे तो 2n-1 में 2 जोड़ेंगे 2n+1 हो जाएगा। नीचे 2n में जो 2 जोड़ेंगे 2n+2 हो जाएगा। यहां 1 से वृद्धि करेंगे तो n हो गया। कहने का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां जहां n है वहां n की जगह पर n+1 जोड़ देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी हो सकता है, तो यही आएगा। अब हम हर एक सवाल में पहले un/un+1 निकाल लेते हैं। तो यहां जब un ये टोटल टर्म इस टोटल टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कटेगा।